हेलो एवरीवन, पांडे जी क्लासेस में एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, जिसमें मैं डिटेल में जाने वाला हूं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कली मेटल टुवर्ड्स एयर एंड टुवर्ड्स ऑक्सीजन, और उसके बाद फिर कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। तो स्टूडेंट, हम जितनी भी वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं एस ब्लॉक की, ये सारी इंपॉर्टेंट हैं फॉर द स्टूडेंट आईआईटी, जो आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, नीट की प्रेपरेशन कर रहे हैं, केवीपीवाई की प्रेपरेशन कर रहे हैं, और इवन जो स्टूडेंट बीएससी में है और जिनके पास एस ब्लॉक है उसको भी मैं कवर अप करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। तो स्टूडेंट, बात करें केमिकल प्रॉपर्टी की, तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि वाई अल्कली मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव। तो आपको पहला पॉइंट याद रखना है कि अल्कली मेटल जो है ना, ये हाईली रिएक्टिव है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है, सर वाई, क्यों ये ज्यादा रिएक्टिव है? तो इसके बहुत सारे रीजन है स्टूडेंट। सबसे पहली बात तो इनका साइज की अगर हम बात करें तो जितने हमारे पास 18 ग्रुप हैं उनमें सबसे बड़ा साइज अल्कली मेटल ग्रुप का क्या होता है, इनका साइज बड़ा है। पहली बात तो इनका साइज क्या है, लार्ज है इन कंपेरिजन टू अदर ग्रुप। दूसरी बात हम करें कि इनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है इन कंपेरिजन टू अदर क्या है, लो है, एंड दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू लूज वन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की इनकी टेंडेंसी क्या है, ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि आफ्टर लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन दे गेन नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। क्योंकि तुम्हें पता है इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जब आप लिखते हैं तो अल्कली मेटल की क्या है, नोबल गैस NS1। जैसे लिथियम की बात करें 1s2 2s1, सोडियम की बात करें नियोन 3s1। तो एक लास्ट का इलेक्ट्रॉन देने के बाद ये तुरंत नोबल गैस कॉन्फिगरेशन गेन कर लेता है, जिसकी वजह से इनकी जो रिएक्टिविटी है स्टूडेंट्स वो काफी ज्यादा होती है। अब हम इसकी रिएक्टिविटी की बात करेंगे टुवर्ड्स एयर। तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर की बात करें स्टूडेंट, तो हम बात करते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर। और यहीं पे क्वेश्चन अराइज होता है स्टूडेंट कि आपने देखा होगा कि जो अल्कली मेटल है, सोडियम है, पोटाशियम है, इनको हम क्या करते हैं, इनर्ट सॉल्वेंट के अंदर क्या करते हैं, डिप करके रखते हैं। जैसे केरोसिन ऑयल के अंदर डिप कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि दे आर हाईली रिएक्टिव। एक्चुअल में जितने भी अल्कली मेटल हमारे पास हैं, जब वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं दे फॉर्म मेटल ऑक्साइड। एक तो ऑक्साइड बना लेते हैं। ऑक्साइड बनाने के बाद जो ऑक्साइड है वो क्या करता है, नेचर में जो मॉइस्चर पड़ा हुआ है वाटर के साथ रिएक्शन करके मेटल हाइड्रोक्साइड बना लेता है। ठीक है स्टूडेंट, इसे बैलेंस कर लेते हैं। तो मेटल हाइड्रोक्साइड जो बनता है स्टूडेंट, वो बाद में क्या करता है, एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके मेटल कार्बोनेट बना देता है। ये सारे सॉलिड स्टेट में है स्टूडेंट, ये आपको ध्यान रखना है, दे आर सॉलिड इन नेचर। तो मेटल क्या करता है, ऑक्साइड बनाता है, ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करके मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है, मेटल हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके कार्बोनेट बना देते हैं। जहां पे M आपका अल्कली मेटल है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम है ना, तो इसको आप चेंज कर सकते हैं। तो इसीलिए क्योंकि अगर हमने एयर में डायरेक्ट इसको ओपन रख दिया तो ये क्या करेगा, या तो हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, या ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर मेटल कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि जब हम अल्कली मेटल क्या करता है, वैसे तो क्या होता है, काफी लश्यर होता है, सिल्वरी, इसका क्या होता है, सिल्वरी व्हाइट कलर होता है, मगर जैसे ही हम इसको कट करते हैं नाइफ के साथ या वैसे करते हैं तो ये डलिश हो जाता है। एक्चुअल में जो इसका सरफेस है वो ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड या कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। स्टूडेंट, लास्ट रिएक्शन में यहाँ पे साथ में आप बैलेंसिंग के लिए वाटर भी क्या करेंगे, ऐड करेंगे वाटर, और ये वाटर की जो स्टेट होगी वो क्या होगी, लिक्विड होगी। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट एग्जाम पॉइंट व्यू से। जो बच्चे यानी कि अगर क्लास +1 की बात करें तो बोर्ड में जो भी टीचर एग्जाम में क्वेश्चन डालता है तो ये मान के चलिए कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में जनरली दिया जाता है कि जो लिथियम है स्टूडेंट वो बनाता है मोनोऑक्साइड। यहाँ पे मैं काफी डिटेल में बात करने वाला हूँ मोनोऑक्साइड और परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड के बारे में भी। और सोडियम जो है वो परऑक्साइड जनरली बनाता है, और जो पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम ये जो है स्टूडेंट ये जनरली सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये पर ऑक्साइड नहीं बनाते हैं, दे आल्सो फॉर्म पर ऑक्साइड। सोडियम ऐसा नहीं कि मोनोऑक्साइड नहीं बनाता, वही बनाता है, मगर लार्ज स्मॉल अमाउंट बनाते हैं। जनरली क्या बनाते हैं, पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड एंड
ऑक्साइड। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आप इसको रिएक्शन लिखना चाहें तो लिथियम की जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो लिथियम ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, इसमें बैलेंस करना चाहते हैं तो आप इसे बैलेंस करके लिख लें। और इसी तरह जब सोडियम जो है स्टूडेंट आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो सोडियम पर ऑक्साइड बनाता है Na2O2। मगर जो आगे हमारे M में मान सकता हूं कि पोटाशियम है, रुबीडियम है या सीजियम है, इनकी जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये मेटल सुपर ऑक्साइड बना देते हैं। जब पोटाशियम सुपर ऑक्साइड, ठीक है ना, रुबीडियम सुपर ऑक्साइड, ये सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। तो ये चीजें आपको याद करने वाली हैं और समझने वाली हैं। अब अगला क्वेश्चन तुरंत माइंड में उठता है, सर वाई लिथियम मोनोऑक्साइड क्यों बना रहा है, सोडियम पर ऑक्साइड क्यों बना रहा है, अदर जो है सुपर ऑक्साइड, सारे एक ही टाइप का ऑक्साइड क्यों नहीं बना रहे हैं? तो उसके पीछे कोई लॉजिक होगा। यस, अब उसको समझते हैं कि उसके पीछे लॉजिक है और यही एग्जाम में जनरली पूछा जाता है। तो स्टूडेंट जो क्वेश्चन हमारे माइंड में अराइज हुआ है कि लिथियम जो है मोनोऑक्साइड बना रहा है, सोडियम पर ऑक्साइड बना रहा है, जो अदर अल्कली मेटल हैं वो सुपर ऑक्साइड बना रहे हैं। तो एक्चुअल में डिफरेंस क्या है ऑक्साइड के अंदर, पर ऑक्साइड के अंदर और सुपर ऑक्साइड के अंदर? तो O2 हमारा जो ऑक्सीजन ऑक्साइड है, मोनोऑक्साइड जिसे हम बोलते हैं स्टूडेंट जनरली, तो वो क्या हमारा O2 नेगेटिव। तो इसको अगर हम लैविश डॉट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करें स्टूडेंट तो ये फार्मूला हमारा बनेगा। ठीक है ना। अब ये क्या करता है, ये स्मॉलर एनायन है। अब इसमें हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन की एडिशन कर देते हैं। हमने ऑक्सीजन ऐड किया और जब ऑक्सीजन एटम ऐड करते हैं तो ये बन जाता है पर ऑक्साइड O2 नेगेटिव। और इसकी अगर हम लैविश डॉट के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंटेशन करें स्टूडेंट तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, O2 है, जैसे इसके बाद 2 नेगेटिव है, ठीक है, एक नेगेटिव साइन यहाँ पे, एक नेगेटिव साइन यहाँ पे, ये इसका लैविश डॉट स्ट्रक्चर बनेगा तो पर ऑक्साइड आयन बनता है। और जब ये क्या करता है, अपने अंदर ऑक्सीजन को ऐड करता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है हमारा सुपर ऑक्साइड में। इसमें कन्वर्ट हो जाता है स्टूडेंट सुपर ऑक्साइड में। बिगर एनायन, स्मॉल एनायन थोड़ा सा और बड़ा और उससे और बड़ा, ये हमारा क्या है, पर ऑक्साइड आयन। तो इनके स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा हमें। अब जब हम सुपर ऑक्साइड का स्ट्रक्चर करते हैं, ये काफी अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बन जाता है स्टूडेंट, कि सुपर ऑक्साइड में हमारे पास जो समझने वाली बात है स्टूडेंट वो क्या है, 3 बॉन्ड इलेक्ट्रॉन सिस्टम आ जाता है। क्या आ जाता है, 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड सिस्टम। इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाता है। यहाँ पे क्या बनता है, 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनता है। इसको और अच्छे ढंग से मैं समझाने के लिए आपको थोड़ा सा मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी की तरफ ले चलता हूं, जिससे कि आपके माइंड में और क्लैरिटी हो जाएगी कि सुपर ऑक्साइड में 3 बॉन्ड क्यों बनते हैं। तो स्टूडेंट O2 का मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम आपके सामने है, जो कि आपने केमिकल बॉन्डिंग में बनाया होगा, आपको ध्यान होगा। तो हमने ऑक्सीजन एटम और ऑक्सीजन एटम लिया है। इसका जो 1s2 है, 1s2 उसको हम नहीं लिखा, उनको हम K की शेल मान लेंगे। तो ये जब आपस में कंबाइन करते क्या बनाते हैं, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। अब सिंगल होता है तो सिग्मा होता है, सिग्मा 2pz2, ये आपका पाई 2px2 है, ये आपका पाई 2py2 है। और एक एक इलेक्ट्रॉन किसमें है स्टूडेंट, एंटी बॉन्डिंग में है, 2px1 और 2py1, ये पाई है। और ये सिग्मा बन जाएगा, ये हमारा एम्पिटी है, सिग्मा स्टार 2pz, ये खाली पड़ा हुआ है। तो इसमें समझने वाली बात क्या है, मैंने आपको क्यों शो किया स्टूडेंट, इसको आप समझने की कोशिश करें कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 4, यहाँ पे भी कितने हैं, 4, 4 4 8 हो गए। अब 6 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल में चले गए, 2 क्या है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। अगर कोई पूछे O2 क्या होता है स्टूडेंट, काफी लाइट है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। O2 जो होता है वो क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। अब दोनों में अंतर समझना, O2 नेगेटिव अलग चीज है और O2 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब मैं कह रहा हूं O2 नेगेटिव, एक साइड पे हम स्टूडेंट क्या करेंगे, नेगेटिव साइन ले लेते हैं, O नेगेटिव। अब ये मैं मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाने जा रहा हूं O2 नेगेटिव का। तो O नेगेटिव होते ही क्या होगा स्टूडेंट, एक इलेक्ट्रॉन यहां बढ़ गया, ये हो गया 2p5, अगर आपको ध्यान हो। और यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे भी एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये सुपर ऑक्साइड है आपका, ये O2 नेगेटिव क्या आ गया, सुपर ऑक्साइड। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि जो एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन हैं।
और इन 3 इलेक्ट्रॉन की वजह से ही स्टूडेंट वहां पे क्या बनता है, 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बन रहा है, जो मैंने अभी आपको पीछे स्ट्रक्चर में दिखाया था, आप ध्यान से देख सकते हैं। तो ये जो 3 इलेक्ट्रॉन कैसे बना बॉन्ड, वो मैंने आपको वहां पे समझाया है ड्यू टू द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। तो याद रखने वाली बात है 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाता है। अब इसमें जो और बात समझने वाली है कि ऑक्साइड जितने भी होते हैं स्टूडेंट, याद रखना ये सब कलरलेस हैं, कलरलेस हैं। दूसरी बात ये क्या है, डायामैग्नेटिक है। तो यहां पे आपको मैं डिफरेंस भी बता रहा हूं, पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड और ऑक्साइड के, इनके बीच में डिफरेंस पूछा जाता है। तो ये कलरलेस होते हैं, डायामैग्नेटिक होते हैं। जितने भी पर ऑक्साइड हैं ये भी कलरलेस होते हैं, कलरलेस एंड डायामैग्नेटिक। आप कहेंगे सर कैसे, तो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। अभी आपने ये O2 नेगेटिव बनाया था, अगर मैं O2 नेगेटिव बना दूं स्टूडेंट, तो क्या होगा, यहां पे भी नेगेटिव आ गया, ठीक है। अब यहां पे क्या हो गया 2p5, ठीक है, और यहां पे क्या हो गया पेयर्ड, यानी ये जो चारों इलेक्ट्रॉन है ये क्या हो गए, पेयर्ड हो गए। और पेयर्ड होने की वजह से ये क्या है, डायामैग्नेटिक इन नेचर है। तो इसकी वजह से आप समझ सकते हैं कि डायामैग्नेटिक क्यों है। मगर जो सुपर ऑक्साइड है स्टूडेंट, अभी आपने देखा था ये क्या है, पैरामैग्नेटिक। ये क्या है स्टूडेंट, पैरामैग्नेटिक है। दूसरा ये कलर्ड होते हैं। जो कलर है वो डिपेंड करता है कि किसके साथ कंबाइन कर रहा है। जब इनके जो कलर है स्टूडेंट वो डिपेंड करते हैं कि किस मेटल के साथ कंबाइन कर रहे हैं। पोटाशियम के साथ कंबाइन करते हैं स्टूडेंट, तो इसका जो कलर होता है वो ऑरेंज कलर होता है। रुबिडियम परऑक्साइड की बात करें तो इसका कलर जो होता है स्टूडेंट, आपको याद रखना है, ब्राउन होता है। और सीरियम परऑक्साइड की बात करें तो इसका जो कलर है स्टूडेंट अगेन क्या होता है, ऑरेंज होता है। कई बार कहते हैं कि जो सोडियम परऑक्साइड है स्टूडेंट, ये समटाइम्स क्या होता है, येलो कलर का दिखाई देता है, लुक्स येलो। ये कई बार क्या हो जाता है, येलो कलर का दिखाई देता है। वो कहता है क्यों येलो दिखाई देता है, तो उसके पीछे जो लॉजिक कहते हैं स्टूडेंट, जो आपको समझना है, वो लॉजिक क्या है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्मॉल परऑक्साइड, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल सुपर ऑक्साइड। अगर थोड़ा बहुत भी सुपर ऑक्साइड बन गया परऑक्साइड के अंदर, ऐसा तो है नहीं कि सोडियम हमेशा परऑक्साइड है, कुछ अमाउंट उसका सुपर ऑक्साइड बनाता है। तो सुपर ऑक्साइड अगर उसमें कुछ बना है तो इसका कलर क्या हो जाएगा, येलो। अदरवाइज जो आपका परऑक्साइड है और जो मोनोऑक्साइड है वो क्या होते हैं, कलर लेस होते हैं। तो काफी डिटेल में मैंने आपको बताया है इसके बारे में। दूसरी बात याद रखना जो इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी हट के है, कि जो परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या है स्टूडेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो काफी डिटेल में मैंने आपको बताया ऑक्साइड। अब बात करते भी बनाते क्यों है, उस क्वेश्चन पे दोबारा आते हैं। अब स्टूडेंट होता क्या है, बिल्कुल एक सिंपल सा नियम है कि स्मॉलर कैटायन स्टेबलाइज स्मॉलर एनायन, कि अगर स्मॉलर कैटायन है तो स्मॉलर एनायन को स्टेबलाइज ज्यादा करता है, और बिगर कैटायन है, बिगर कैटायन स्टेबलाइज बिगर एनायन, बिगर एनायन। अब जो हमारा लिथियम है स्टूडेंट, लिथियम प्लस, इसका साइज क्या है, स्मॉल है। अच्छा, जो पॉजिटिव चार्ज है स्मॉल साइज पे है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यानी हम कहेंगे पॉजिटिव फील्ड लिथियम पे क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके O2 नेगेटिव को कंप्लीटली बाउंड कर लेता है और लिथियम मोनोऑक्साइड बनाता है। ऑक्सीजन को परमिट नहीं करता किसी और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करे। अब लिथियम के पास जब हम स्टूडेंट सोडियम के पास जाते हैं, सोडियम आयन के पास, तो इसका साइज क्या हो गया, पास जाते हैं स्टूडेंट, तो साइज क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। अब इसका साइज इंक्रीज करने के बाद जो पॉजिटिव चार्ज का फील्ड है वो कमजोर हो जाता है, तो एक ऑक्सीजन के साथ कंपैरिजन एक और ऑक्सीजन उसमें ऐड हो जाता है, तो पर ऑक्साइड के साथ क्या करता है, कंबाइन स्ट्रक्चर बनाता है, स्टेबल लैटिस स्ट्रक्चर। तो उसके लिए मैंने आपको रूल बनाया है, बताया कि जो स्मॉलर कैटायन है वो स्मॉलर एनायन को ज्यादा स्टेबल क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं, और जो बिगर कैटायन है वो बिगर एनायन के साथ क्या करते हैं, स्टेबल क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर बनाते हैं। जिसकी वजह से जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता जाता है कैटायन का,
वैसे ऐसे वो डिफरेंट टाइप के ऑक्साइड्स बना रहे हैं। यहां तक मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। अब एक लास्ट लाइन और अच्छी तरह समझ लिया आप यहाँ पे कि एक्सेप्ट लिथियम, लिथियम को छोड़कर जितने बाकी आपके अल्कली मेटल हैं स्टूडेंट, वो सब क्या करते हैं, ओजोनाइड की फॉर्मेशन करते हैं। एक्सेप्ट लिथियम, ये पॉइंट भी अपनी नॉलेज में डाल लेंगे, याद कर लेंगे। एक्सेप्ट लिथियम, लिथियम नहीं करता, लिथियम को छोड़कर जितने बाकी अल्कली मेटल हैं वो ओजोन के साथ रिएक्शन करके ओजोनाइड बना देते हैं। क्या बना देते हैं, ओजोनाइड। मगर ये ओजोनाइड कोई ज्यादा स्टेबल नहीं होते, ये फर्दर कन्वर्ट हो जाते हैं मेटल ऑक्साइड में। मगर ओजोनाइड की फॉर्मेशन होती है एक्सेप्ट लिथियम, सोडियम भी बनाता है, पोटाशियम भी बनाता है, रुबीडियम बनाता है। अब यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल बातें, जो आपको कुछ एक्सेप्शंस हैं वो भी मैं बता देता हूं। इसके अलावा और क्या एक्सेप्शन है लिथियम के लिए है, लिथियम को जब हम एयर में हीट करते हैं, अब ये एक्सेप्शन है, इनको याद कर लीजिए। इन्हीं पॉइंट पे एक्सेप्शन पे स्टूडेंट क्वेश्चंस बनते हैं ज्यादातर। अब ये एक्सेप्शन है अपने में कि लिथियम को एयर में हीट करते हैं तो क्या होता है, एक तो लिथियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके आपको पता है लिथियम क्या बना देगा, ऑक्साइड बना देगा। ठीक है, लिथियम मोनोऑक्साइड बना देगा। दूसरा क्या करता है, ओनली लिथियम, याद रखना भी यहाँ पे कि केवल लिथियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके लिथियम नाइट्राइड बना देता है। तो समझने वाली बात है कि अल्कली मेटल में केवल लिथियम हीटिंग करने पर नाइट्रोजन के साथ लिथियम नाइट्राइड बनाता है, अदर मेटल नहीं बनाते। तो ये अपने आप एक एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी शो करता है। बाद में मैं क्वेश्चन करेंगे व्हाई लिथियम शो एनामोलस बिहेवियर देन अदर मेंबर ऑफ द फैमिली, तो वहां पे ये प्रॉपर्टी भी आती है कि लिथियम नाइट्राइड बनाता है नाइट्रोजन के साथ, अदर नहीं बनाते। तो ये इसकी खास प्रॉपर्टी है। तो मेरे ख्याल से आपको दोनों प्रॉपर्टी अच्छी तरह समझ आ गई होंगी। इफेक्ट ऑफ एयर एंड ऑक्सीजन, दोनों जब अल्कली मेटल के साथ कंबाइन करते हैं तो किस टाइप से फॉर्मेशन करते हैं, काफी डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, हैलोजन्स और जितनी इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है उसको कंटिन्यूटी में मेंटेन रखेंगे। तो बहुत ही जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।